जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वाक्य का अर्थ है हमारे साथ जो कुछ भी होता है अंततः हमारे लाभ के लिए ही होता है। यह अवधारणा भगवान कृष्ण की शिक्षा में गहराई से निहित है, विशेष रूप से भगवद गीता में व्यक्त की गई है। तो चलिए इसे ध्यानपूर्वक समझते हैं। जीवन की घटनाओं की स्वीकृति इस वाक्य से इस बात को स्वीकार करने और भरोसा करने पर जोर देता है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, अंततः एक उद्देश्य की पूर्ति करती है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को परिणामों की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मन की शांति बनाए रखने में मदद करता है। कर्म और धर्म कृष्ण सिखाते हैं कि किसी का कर्तव्य जीवन में अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करना है, बिना परिणामों से प्रभावित हुए अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें निस्वार्थ भाव से करके व्यक्ति एक महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जुड़ जाता है, जो अंततः उसे उसके सर्वोत्तम अच्छे की ओर ले जाता है। चुनौतियों के माध्यम से विकास। चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो यह समझना कि ये व्यक्तिगत विकास जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो यह समझना कि ये व्यक्तिगत विकास की दिशा में कदम है। समस्याओं के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल सकता है। हर कठिनाइयों में मूल्यवान सबक सिखाने और व्यक्ति के चित्रण को मजबूत करने की क्षमता होती है। समस्याओं के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल सकता है। हर कठिनाइयों में मूल्यवान सबक सिखाने और व्यक्ति के चित्रण को मजबूत करने की क्षमता होती है। आस्था और विश्वास। किसी उच्च शक्ति या महान योजना में विश्वास रखने से आपको प्रेरणा मिल सकती है। यह विश्वास करना कि सब कुछ किसी कारण से होता है, असफलताओं के बावजूद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह विश्वास लचीलापन और दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है। असफलताओं और सफलताओं पर परिप्रेक्ष्य। सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक है और बड़ी यात्रा का हिस्सा है। कृष्ण की शिक्षाएं बताती है कि सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना आंतरिक शक्ति की कुंजी है। परिणामों के बजाय प्रयास पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति संतुलन बनाए रख सकता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वाक्य पर शिक्षा कैसे लागू करता है? रिफ्लेक्शन, स्वीकृति विकसित करने और तनाव कम करने के लिए नियमित रूप से खुद को इस अवधारणा की याद दिलाइए। पिछले अनुभवों पर चिंतन करके देखें कि उन्होंने आपके विकास में कैसे योगदान दिए हैं। इरादे तय करना। लक्ष्य तय करते समय नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया और इरादों पर ध्यान केंद्रित करें। दृष्टिकोण में यह बदलाव प्रेरणा को बढ़ा सकता है और चिंता को कम कर सकता है। परिवर्तन को अपनाना। परिवर्तन के लिए खुले रहें और इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा समझें। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन अपनाने से नए अवसर और व्यक्तिगत विकास हो सकता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।